ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अपनी अवस्था देखो। सबको क्या करना है? आदेश क्या है बाबा का? अपनी अवस्था देखो कि मेरी एक शिव बाबा से ही दिल लगी है या किसी कर्म और संबंध में सदा दिल लगी हुई है। कोई कर्म याद आ रहा है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, या एक शिव बाबा बस। ये हर एक को अपनी अवस्था देखनी है। अब वो टाइम आ गया है। प्रश्न है, स्वयं का कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए? ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो रोज स्मृति में लानी चाहिए? उत्तर है, पहला है योग और दूसरा है चाल चलन। हम याद में रहे, हमारी चलन भगवान की याद के लिए रही। ये दोनों चीज़ें चेक करो रोज। चेक करो मुझसे अभी कोई डिससर्विस तो नहीं हुई, मैंने उल्लंघन तो नहीं कर दिया श्रीमत का। सदैव स्वयं से पूछो, अपने दिल से पूछो कि मैं कितना शिव बाबा को याद करता हूं। बार बार पूछो। अपना समय किस प्रकार सफल कर रहा हूं। कहीं दूसरों को तो नहीं देखता रहता। मान लीजिए आप मेडिटेशन के लिए बैठ गए हैं, याद आ रहे हैं दूसरे, देह दुनिया, रिश्ते नाते, कर्म संबंध, पर आप कह रहे मैं तो योग में बैठा हूं। भाई, आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? निर्विकल्प होनी चाहिए, कर्मातीत होनी चाहिए। कई नाम है। देह दुनिया से परे होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या होनी चाहिए। कहीं अभी भी तुम किसी नाम रूप से दिल तो नहीं लगा बैठे? ये पूछ रहा है बाबा। जिससे दिल लगा होगा वो ऑटोमेटिक आपको याद आएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माओं, हे प्राणी माने आत्मा, हे आत्माओं, क्या करो? स्वयं को देख लो। तुम क्या कर रहे हो दिन भर? किसे याद कर रहे हो? बार बार देखो। कहते भी हैं आत्मा निकल गई, यानी प्राण निकल गए, इसलिए आत्मा का ही नाम है प्राण। अब तो तुम्हारे सन्मुख बाप आकर के बैठ गया है और समझा रहा है। उसे समझो कि हे आत्माओं, सिर्फ मुझे याद करो। तुम सिर्फ इसी जन्म को देखने में लगे रहते हो, इसी जन्म को, ये सुधर जाए, ये फलाना हो जाए, ये कर्म हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए।
यहीं का चाल चलन, यहीं की रीति रिवाज, इन्हीं में फंसे हो। तुम इसी जन्म को देख पा रहे हो, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने ही हो, बने ही हो। इसका अर्थ क्या हुआ? जरूर पाप किए होंगे, तभी तो उतरे नीचे। क्या यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि हम क्यों नीचे उतरे होंगे? ये समझ की बातें हैं। जन्म जन्मांतर कितने जन्म से सर पर पाप रखे हुए घूम रहे हो, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? पता है, स्वयं को देखना शुरू करो कि मेरा योग कितना लग रहा है। झट लग जाता है, कर्मातीत हो जाते हो, देह दुनिया को भूल जाते हो, स्वयं के आत्मा में निश्चित हो जाते हो, तो समझो बहुत अच्छे योगी हो। पाप नहीं है। योग ही नहीं लग रहा माना बड़ा पाप है, वो लगने नहीं देता है। कभी निद्रा में ले जाएगा, कहीं अलवेलेपन में ले जाएगा, कहीं देह दुनिया में की बातों। भाई निद्रा में और करते क्या हो आप? देह दुनिया की बातें ही तो करते हो, और क्या दिखता है उसमें? कंट्रोल खत्म हो जाती है वहाँ। आप चाहकर भी याद नहीं कर सकते कि मैं तो सोते सोते भी बाबा को याद करा था। गलत। कोई बहाना भी मार दो तो क्या होगा उससे? अपना ही नुकसान करोगे। स्वयं को बार बार देखो, मेरा योग कितना लगा। बाबा के साथ जितना योग अच्छा है, उतना विकर्म विनाश होंगे। नहीं है तो पाप का बोझ है। जबरदस्ती योग लगाओ। बाबा ने कहा है कि मेरे को याद करो तो गारंटी देता हूं तुम्हारे विकर्मों का विनाश हो जाएगा। भगवान की यह श्रीमत मान लो। क्यों अलबेले हो जाते हो बार बार? स्वयं के दिल के अंदर हर एक को यह देखना चाहिए कि मेरा शिव बाबा के साथ कितना योग रहता है। जितना तुम योग लगाएंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना पवित्र बनेंगे उतने पाप कटते जाएंगे, और ज़्यादा योग बढ़ता जाएगा। पाप कटेंगे तभी बढ़ेगा, पाप नहीं कटेंगे तो नहीं बढ़ेगा। याद रख लेना, अगर तुम याद नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, और पवित्र नहीं बनेंगे तो योग लगेगा ही नहीं। यह निश्चित मान लेना। देह दुनिया में ही लगा रहेगा, तेरे मेरे में ही फंसा रहेगा, रिश्ते नातों में, इसी देह में फंसा रहेगा। और मजबूरी कह देंगे, हंस जाएंगे बस। हाँ, क्या करें, समझ में नहीं आता है, नींद आ जाती है, समझ में नहीं आता है, फलाना हो जाता है। हम नहीं कर पा रहे, कोशिश करते हैं। आप बता दो तरीका। क्या बताऊं? ऐसे भी कई बच्चे हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी मुझे याद नहीं करते। क्या कह रहा है बाबा? सारे दिन में। क्या बताऊं? बाबा कह रहा है, क्या बताऊं? तुम मुझसे मत पूछो, खुद से पूछना चाहिए। तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद से पूछो ना।
कि अभी मेरा दिल शिव बाबा की याद में है या देहधारियों की याद में, कहाँ लगा है? कभी कर्म की याद में, कभी संबंधियों की याद में। ये माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। जो चेक करेगा उसी को तो पता चलेगा, चेक नहीं करेगा उसे क्या ही पता चलेगा। तुम खुद भी समझ सको कि मेरी अवस्था कैसी रही। क्या मेरा शिव बाबा से दिल लग गया या अभी भी देहधारियों से ही लगा हुआ है? देहधारी से योग लगाने के चक्कर में ये ऑनलाइन चल रही है कि देह दिखनी चाहिए, मुंह दिखना चाहिए। नहीं, बाबा की आवाज़ तो वो तो बात है, वो तो अंदर में आएगी। चेक करो, बार बार चेक करो, दिल शिव बाबा से है या कहीं देहधारी से, कोई कर्म संबंधियों से है। स्वयं को बार बार समझाओ, मान जाओ भाई। हे मन मूर्ख, अनेक समझाते, कबीर ने समझाया, फलाने ने समझाया, सूरदास ने इतना समझाया, तू मानता नहीं, ले आंखें ही फोड़ देता। मन को ही तो, अपने को ही तो समझा रहे थे सब। तुम्हें समझना चाहिए कि जरूर मेरे कोई बहुत विकर्म है, इसलिए मैं याद नहीं कर पाता हूं, और मुझे बार बार माया फिर से खड्डे में डाल देती है कि तू याद ही मत करे, बैठा रहे, बेशक मुरली में पहुंच जा, तो अभी सुला दूंगे तुझे, कर ले, कुछ भी कर ले। अरे स्टूडेंट अंदर में समझ सकेंगे कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि तुम पढ़े हो, याद किया है कि नहीं किया है। इसीलिए नंबरवार होता है सब कुछ, पद भी। तो पता लगा था, पेपर दे देते तो पता लगा। पद इसीलिए तो आप पेपर ही तो देते हो रोजाना, और माया सुला देती है, तो क्या है ये? फिर देख लिया थोड़ा सा, और फिर देख लिया थोड़ा सा। हाँ, अब 10 ही मिनट भाई हैं, इतनी देर से इतने सपने देख ले। क्योंकि अच्छी रीति पढ़ते नहीं हो। आत्मा को अपना ही कल्याण करना है, यही तो बाबा का डायरेक्शन है कि तुम खुद चेक करो, खुद करो अपना कल्याण। मैं क्या करूँगा किसी का? कुछ नहीं करूँगा। बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाबा तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, बता सकता है तुम याद करेंगे तो पाप कटेंगे, याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तो पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो और याद बढ़ जाएगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, पाप नहीं करेंगे तो याद कम हो जाएगी, ये दुनिया याद आएगी, रिश्ते नाते याद आएंगे, सब भूल जाओगे, ये सब छोड़ दोगे। अरे कुछ नहीं होता इससे, चलो वो बटोर लेते हैं, वो अच्छा है, वो निभा लेते हैं, उनमें बहुत मज़ा है। बड़ा लोग सम्मान करते हैं, बड़ा कहते हैं आओ इधर आओ बैठो। यहाँ क्या है? कुछ नहीं। बाबा डायरेक्शन दे रहा है, अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो सबसे पहले पवित्रता चाहिए।
पवित्रता है फर्स्ट, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, बाबा की याद की स्थिति कि बाबा ही याद आए तो पवित्र बन गए। तुम आए भी पवित्र और जाना भी पवित्र बनकर ही है। कोई पतित कभी ऊंच पद पा न सके। जिन हजारों की याद है कुछ नहीं कर सकता। जो कंसंट्रेट है किसी एक पर, वही वैज्ञानिक है, वही सब, उसी को प्राप्ति है, उसी का पद है। तुम बार बार अपने आप से दिल से रोज पूछो कि मैं कितना बाबा को याद किया। अगर याद नहीं किया तो जरूर कुछ और ही किया, देह दुनिया ही याद आई। यह भी पता है जो याद नहीं करते हो और जब मुरली सुनने आते हो तो तुम स्टूडेंट की दिल खाने लगती है। अरे बाबा तो सही कह रहा है, बाबा तो सही कह रहा है। फिर खाते, अरे बाबा तो सही कह रहे हैं, बाबा तो सही कह रहे हैं, आज ज़रूर करेंगे, अभी करेंगे, देखेंगे। आज कोई कोई अभी ही करने लग जाते, अभी कर लेते हैं। दिल खाती है। पुरुषार्थ करते हो ऊंच पद पाने का, लेकिन चाल चलन तो चाहिए उसके लिए, कि नहीं चाहिए? बाबा को याद कर अपने सिर से पापों का बोझ उतारो। ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेवारी है प्रत्येक की। तुम्हें देह दुनिया को याद कर करके पाप का बोझ रख लिया है। इसकी याद, उसकी याद, ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, ये खानदान, ये जाति, ये धर्म, ये नियम, ये रेगुलेशन, हर चीज़ के नियम तुम्हें याद हैं। याद रखना पापों का बोझा याद के सिवाय कोई उतार ही नहीं सकता। बाबा की याद एकमात्र साधन है पाप का बोझ उतारने का। और बोझ चढ़ाने का भी साधन यही है कि देह दुनिया की याद में रहो तो बोझ और चढ़ जाएगा। कितना ही लदाए और लदेगा। भले दब जाओ, आप चल भी ना पाओ, उठे भी नहीं तुमसे, लेकिन तुम उठाए रहोगे। तो चेक करो कितना बाबा के साथ योग होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा बाप आकर रोज तुमसे कहता है, मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। ये क्यों नहीं करते? क्या मना किया है किसी ने? क्यों नहीं करते? तुम्हारा समय दिन ब दिन कम ही हो रहा है, नजदीक ही आ रहा है। और शरीर पर तो भरोसा ही मत करो कि ये कितने दिन चल जाए, कल चलेगा, परसों चलेगा, 1 घंटे चलेगा, कि नहीं चलेगा। शरीर पर भरोसा मत करो। और डैमेज ही होता जाएगा ये तो। अचानक देखो कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का सीजन फुल चल रहा है। कब कौन कैसे क्या हो जाए पता ही नहीं। जिस चीज़ को आप सेफ्टी के लोग ले जाते, बारूदें ले जाते, गोला बारूद ले जाते, बंदूकें ले जाते, पता चला वही कुछ गड़बड़ हो गई, फट गया, मर गया। कुछ किसी चीज़ का आप तो सेफ्टी के लिए ले रहे हो। तो शरीर पर तो भरोसा करना ही मत, क्योंकि फुल सीजन है अकाल मृत्यु का। हर एक को अपनी जांच जरूर करनी चाहिए और अपना कल्याण खुद ही करना है, यह स्वीकारना भी चाहिए। मैं जो काम है वो मैं ही करूँगा, मेरे को सिवाय कोई और करेगा नहीं मेरा ये काम। मेरा कल्याण मुझे ही करना है।
इसीलिए सारा दिन अपने बही खाते देखो, योग और चलन को सुधारो कि मैं फिर से चाल चलन क्या कर रहा हूँ, फिर से देह दुनिया में क्यों फंस रहा हूँ। ये बाबा याद है क्या? अपने से डांटो अपने आप को, क्या कर रहे हो भाई। हमने सारा दिन कितने पाप कर लिए। यदि देह दुनिया की याद में फंसे रहे तो आप भूत की याद में रहे, बीते हुई बातों की याद में रहे तो भूत की याद में रहे। पहले सब मनसा में आएगा, फिर वाचा में और फिर कर्मणा में आता है। हर चीज पहले मनसा में आती है। देह दुनिया रिश्ते नाते सब मनसा में आते हैं, फिर वाणी में आते हैं, फिर कर्म में आ जाते हैं। तो बच्चों को सबको ठीक ठाक बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। बुद्धि है ना, पागल नहीं पैदा किए बाबा ने। होश है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या समझना है, बुद्धि दी है, ठीक ठाक बुद्धि दी है। और इसको अच्छे काम करने के लिए दी गई है। ये बुद्धि काय के लिए दी गई है? अच्छे काम करने, किसी को धोखा देने के लिए नहीं, फालतू झूठ बोलने के लिए नहीं, डिस सर्विस करने के लिए नहीं, किसी के नाम रूप में फंसने के लिए नहीं। जो बुद्धि दी है तुम्हें इन सब कामों के लिए नहीं दी है जो तुम कर रहे हो अभी। कई तो ऐसे हैं जो भगवान की बैठ निंदा ही करते हैं बुद्धि से। इसके लिए बुद्धि नहीं दी है कि तुम बाबा की निंदा करो या कराओ। बाबा कहता है तुम्हें किसी भी हालत में ना स्वयं को ना दूसरे को दुख नहीं देना है। निंदा कर ली, दुख दे दिया। दूसरे की निंदा कर बैठे, व्यक्ति की निंदा। अरे एक्टिंग कर रहा है भाई, तुम उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? मुझ बाप को याद करो। जबरदस्त तुम्हें ये फिक्रात मिली हुई है कि मुझे तो सिर्फ बाबा को ही याद करना है। अगर याद में नहीं रह सकते हो तो क्या हाल होगा, क्या गति हो जाएगी, तुमने सोचा भी नहीं है। अभी कोई व्यक्ति ट्रेन में मान लीजिए सफ़र करनी है आपको 24 घंटे की, एक दिन क्या ही करते हो? मर गए। 24 घंटे ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा, कहीं चले नहीं पाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, वहीं रहना है, वहीं सोना है, वहीं। तो आप व्यवस्थाएं कर लेते हो खाने पीने की भी, इस चीज़ की उस चीज़ की, और गप मारने के लिए दूसरे लोगों को ले जाते हो। लेकिन यहाँ पे तो अंदर जाओगे तो 9 महीने के लिए कैद, गरम में। न कोई बोलने वाला होगा, न सुनने वाला, न सुनाने वाला, न आप निकल सकते हो, न कोई घुस सकता है। डले हो अकेले। कब निकलेंगे, कब, करो इंतज़ार। इसलिए डरते हो, जाना नहीं चाहते उस यात्रा में। ये जन्म मृत्यु का भय, ये यही भय है कि मर गए 9 महीने तक ऐसे ही पड़े रहना पड़ेगा। कोई ना बोलने को होगा, ना चालने को। कैद हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। तो स्वतंत्र हो तो बड़ा घमंड है, हम ऐसा कर लेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, ये सुन लेंगे, ये खा लेंगे, ये पहन लेंगे। और अभी मान नहीं रहे हो, मना कर रहा है बाबा, मानो मानो, नहीं सुनाई पड़ रहा अभी। लटके ही हो। अरे
तुम्हें तो याद में रहना ही है। इस समय गफलत करेंगे तो फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा पिछाड़ी में। मर गए, पहले कहा तो था, हाय कर लेते याद, क्यों फंस गए दे दुनिया में, क्यों बटोरने में लग गए। अभी लोग समझते हैं ना, लोग, अरे यार कहाँ बैठे रहते हो, कहाँ योग की बातें करते हो, कहाँ ज्ञान की बातें करते हो। एक काम करो, जो फलाना कोई काम धंधा कर लो, कोई बिजनेस कर लो, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो, उसमें फंस जाओ ज़बरदस्ती। और भगवान तुम्हें मुक्त कर रहा है, तेरे बंधन कट गए, तू याद कर मुझे। रात में भी याद कर, दिन में भी याद कर, 24 घंटे याद कर, मेरे संग बन जा, साथी हो जा। लक्ष्य बना ले अपना, लक्ष्मण बन जा मेरा। 24 घंटे आगे पीछे मेरे को ही देख, मेरे साथ घूम, मेरे साथ खा, मेरे साथ खेल, मुझसे बात कर। बाबा ये चाहता है, और हम क्या चाहते हैं, चेक कर लो। तो क्या रह जाएगा पिछाड़ी में, पश्चाताप रह जाएगा सिर्फ, बस। कर लेते, बाबा तो रोज़ समझाता था, रोज़ कहता था, हम किस में लग गए। बच्चों, हल्का पद नहीं है ये। जो याद नहीं करेंगे वो क्या पाएंगे, हल्का पाएंगे कि वो भी नहीं पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हो तुम कि मुझको क्या करना चाहिए। सबको एक ही मंत्र दे रहा हूँ, 10-20 मंत्र नहीं है मेरे पास। क्या कह रहा है बाबा, कि बाप को याद करो, एक ही मंत्र है बस। सबको एक ही मंत्र दिया है, कोई को अलग अलग नहीं दे रहा हूँ कि तुम और कुछ करो, तुम और कुछ करो, तुम याद करो, तुम ये करो। सबको एक ही मंत्र है, मुझको याद, बाप को याद करो। और लक्ष्य तुम्हें मिल गया है, जो मेरी बात मान लेगा सो नारायण बन जाएगा, सो लक्ष्मी बन जाएगा, नहीं तो पछताएगा। और इन सब बातों को दुनिया वाले तो समझेंगे भी नहीं। याद करने से क्या हो जाता है, क्या मच जाएगा, तो खाए पिए नहीं, सोए नहीं, जगह नहीं, मजे नहीं लें, वो तो समझेंगे ही नहीं ये बातों। पहली मुख्य एक ही बात है बाबा को याद करने की, जो बाप रोज तुम्हें समझाता है। मुख्य बात है ये। रचयिता और रचना का ज्ञान मिल गया, रोज रोज तुम रचयिता रचना का ज्ञान तो मिल गया। ये रचयिता है, रचना है, तुमने ये ऐसे एक्टिंग करी, बता दिया एक बार ना बाबा ने। 84 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, ये कर सकते हो, सब बता दिया। कोई नई नई पॉइंट्स भी समझने के ली जाती है, भले कोई विराट रूप का चित्र है जिस पर भी समझो, वर्णों को समझ लो एक बार, बस समझ लिया ना कि तुम वर्णों में आते हो, फरिश्ता भी बनोगे, वर्ण है तुम्हारा, तो लास्ट में शूद्र भी बनोगे, वो भी वर्ण है, तुम्हारी आत्मा का वर्ण है। ये समझा दिया तुम्हें कि 5 वर्ण में आत्मा आती है, हर एक को लेने पड़ते हैं। फरिश्ता, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर से ब्राह्मण, ये सब सबके साथ होता है। तुम ब्राह्मणों के साथ सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे कि बाबा की याद कैसे करूं। सेवा करने से भी बाबा की याद आए तो सेवा करो। तुम सोचते हैं बाबा की याद वैसे नहीं आ रही, सेवा करने से आएगी तो करो। लेकिन मुख्य याद है, सेवा मुख्य नहीं है, याद मुख्य है। और यह भी याद के साथ याद रहे कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, बस ये याद रहे।
पाप का बोझ बाप की याद से ही कटता है। बाबा ने समझाया है, खुद का कल्याण करो। तुम्हारे पास 63 जन्मों के पाप हैं जो तुम्हें मेरी याद करने नहीं देते। पाप करते करते तुम तमो प्रधान बने हो जो सतो प्रधान थे, और कोई कारण नहीं हुआ है, कुछ और नहीं हो गया है, सिर्फ पाप होते 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 तुम्हारी अवस्था ऐसी हो गई है, तुम गोरे से काले हो गए हो। सांवरे भी नहीं हुए, काले हो गए हो। कह देते हैं वो तो सांवरे, जिससे तुम्हें डर बुरा न लग जाए। तमो प्रधान हो गए हो, सतो प्रधान थे, पाप करने से हुए हो। अब मेरे बने हो तो अब तुम्हें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। झूठ, शैतानी या किसी का घर बिगाड़ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, दूतीपना देना, यह सब काम बड़ा ही नुकसानकारक है तुम्हारा। सब ये सारे काम। यह सब काम तुम्हें मुझसे योग तुड़ा देंगे और तुम और पापी बन जाएंगे। तुम ये सब करोगे, दूतपना करोगे, इधर की बात उधर, झूठ बोलोगे, शैतानी करोगे, किसी का घर तोड़ोगे, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लोगे, तो इससे पाप होगा ही होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। देखो, गवर्नमेंट के पास भी दूत होते हैं, दूते, जो गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाते हैं और गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान कर देते हैं। दूत होते हैं। फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तुम बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलना चाहिए। कोई उल्टा सुल्टा समाचार किसी एक दूसरे को न पूछना चाहिए न बताना चाहिए। उस झरमुई जगमुई में फंसना ही नहीं है। करना भी है तो ज्ञान की बात ही करो। क्या बात करो कि तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कितनी देर याद करते हो, हमें भी बताओ। यही पूछो सिर्फ। सारा दिन ये ख्याल रखे। चित्रों के आगे भी बैठ करके यही बात समझो, बुद्धि में ज्ञान कैसे घुसे कि मैं बाबा की याद में डूब जाऊं। तुम भक्ति में तो अनेक प्रकार के चित्र पूजा करने के लिए यूज करते थे। यहाँ पूजा के चित्र नहीं है ये कि इनमें अगरबत्तियाँ लगाएंगे, इनकी पूजा करेंगे। ये तो समझने समझाने के। चित्रों पर फूल चढ़ाते थे, जानते कुछ नहीं थे, अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा थी। इन बातों से के लिए भारत इस समय बड़ा मशहूर है कि बड़ी मूर्ति पूजा होती है, बड़ा अंधविश्वास। बड़ा भारी। अभी तुम ये बातें समझाने में मेहनत करो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, कोई फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। सब तरह के हैं। याद रखना, दुनिया की हालत दिन प्रतिदिन और खराब होनी है, और भय, दुख, अशांति, क्रोध, काम सब बढ़ेगा। भय बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, झगड़े बहुत होंगे। विलायत में तो क्या क्या होगा बात मत पूछो, हो भी रहा है।
सायरन बजते लोग बंकरों में घुस जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाती है अनेकों को, मर गए, गिर गया बम लगता है, वेल मरते हैं, कुछ हो गया कांड, आए मरे। कितने मनुष्य मरेंगे। तमो प्रधान दुनिया है। बाल कहते हो बम नहीं बनाने चाहिए, परंतु इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कहने से, वो तो बनेंगे, कलप कलप बनते हैं। जो कहते हैं बम मत बनाओ, वो खुद अपने पास ढेर बम रखे हैं और दूसरों से कह रहे हैं तुम मत बनाओ। दूसरे कहते हैं फिर तुम रखे हो तो हम क्यों ना बनाएं। नहीं तो गुलाम होकर के रहना पड़ेगा। तो कुछ मत निकली, विनाश के लिए निकली है, विनाश तो होना ही है। कई कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं और माया बड़ी तेज है बच्चों। माया कोई जरा सी भी देर नहीं करती, चूकती नहीं है। तुम जरा से भी ढीले हुए तो झट तुम्हें विकार में गिरा देगी, किसी भी विकार में, भय में, क्रोध में, झूठ में, छल में, कपट में, अलवेलेपन में, निद्रा में, कहाँ गिरा दे पता नहीं। वो तैयार खड़ी है, झट धक्का दे देगी, जाओ गोविंदाय। तुम्हें कितना समझा रहा हूँ, रोज समझाता हूँ बच्चे, देह के साथ प्रेम मत रखो, देह के नाम रूप में मत फंसो। लेकिन माया फिर भी ऐसी तमो प्रधान है जो तुम्हें झट देह में फंसा देती है। तुमसे रोज कह रहा हूँ, मान जाओ, देह में मत फंसो, देह को मत याद करो, देह के इस नाम और रूप में मत फंस जाओ। मेरा नाम हो जाएगा, मेरा मान हो जाएगा, मैं सुंदर हो जाऊंगा, रूपवान हो जाऊंगा, इसी में तो फंसे हैं अपन सब। कोई के घर में कुछ फंक्शन होने को हो तो फिर देखो रूप, मैं कहाँ पहनूंगा, कैसा करूंगा, कैसा दिखूंगा, फंसे तुरंत। क्योंकि सभी तमो प्रधान हो गए हो, देह में फंसे हुए हो। माया फंसाती है, एकदम नाक से पकड़ के गिरा देती है और तुम्हें पता तक नहीं पड़ता कि हम अब देव को याद कर रहे हैं, बाबा को तो भूल गए। बाप कितना समझा रहा है, बच्चे श्रीमत पर चल, परंतु चलते ही नहीं हैं और माया की मत झट बुद्धि में आ जाती है और तुम रावण जेल से छोड़ता नहीं है और तुम भी छूटना नहीं चाहते। रावण नहीं चाहता है कि तुम जेल से छूट जाए, वो तो चाहता है कैद बने रहे। बाप कह रहे हैं अपने को तुम आत्मा समझ के मुझे निरंतर याद करो, आत्मा समझ के याद करो। बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूट जाएंगे, निरोगी काया मिलेगी, सब होगा। कितना लालच दे रहा है बाबा, कैसे भी करके याद तो करो। यहाँ तो देखो दिन ब दिन कितने रोग बढ़ते जा रहे हैं शरीर में, हर कोई रोगी है। क्योंकि यह रौरव नरक है भाई, यहाँ रोग ही रोग है हर एक के अंदर, इसलिए इसको रौरव नरक कहते हैं। सब रोगी, सब बीमार हैं, सब दुखी हैं। बल लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये नरक में जाओगे, ऐसे तुम्हारे अंदर तुम जलाया जाएगा, तेल में डाला जाएगा, आग में जलाया जाएगा, खून में बहाया जाएगा, नदियों में, पीव की नदियों में पटका जाएगा। बल सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी उसे सुनने पढ़ने से समझ नहीं सकते, विश्वास ही नहीं होता। बाबा खुद कह रहा है आगे भक्ति में नशा तो भी था, अब तो वो भी नहीं है। ये तो सोचते थे कि भगवान मिलेगा,
तो ये सुनकर खुश तो होते थे कि चलो भक्ति करनी चाहिए, भगवान के दर्शन होंगे। अभी तो तुम पतित बने हैं तो भी हे पतित पावन आ जाओ पुकार रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो भगवान को याद ही क्यों करते? जब मैं आया हूं तो मेरी बात तो मान लो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देना चाहता हूं कि तुम मुझे याद करो और पाप मुक्त हो जाओ। क्या फल दूंगा? यही दूंगा। तुम्हें सबको समझा, गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए कि बाबा तुम्हें भक्ति का फल दे रहा है। वही हमारा धर्म है। पहली मुख्य बात है भगवान का परिचय। तुमको पता चल गया आत्मा क्या है, भगवान क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। अभी भी अनेक मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें भक्ति अच्छी लगती है, ज्ञान से तो 3 कोस दूर भागते हैं। अरे भैया ज्ञान पवित्र रहना पड़ेगा भैया, अरे ये हम पे नहीं सदेगा, हम नहीं कर रहे। तुम तो हमें कुछ मंत्र दे दो, कुछ माला दे दो, कुछ ढोलक बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, ऊट पटाएं। 3 कोस दूर भागते बाबा कह रहा, क्योंकि पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए पहले शरीर को पवित्र बनाते, लेकिन मन को भी पवित्र बनाओ, बुद्धि को भी पवित्र बनाओ, संस्कार भी पवित्र बनाओ, तो आत्मा पवित्र बने। और वो सब बाप की याद से बनती है। पावन दुनिया की स्थापना हो रही है, पति दुनिया का विनाश होना ही है, परंतु बिल्कुल भी कोई सुनना नहीं चाह रहा है। रोज सुनाता है बाबा, तुम सुनते ही नहीं है। मेरा डायरेक्शन है कि अब तुम हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, ... माया फिर भी कहती है, माया एक ही बात क्या, हियर नो बाबा की बातें, बाबा की बात है मत सुनो, तुम बाबा के चक्कर में मत फंसो। माया यही कहती रहती है तुम। और बच्चे हैं कि मानते ही नहीं, बाबा की बातें नहीं सुनते, माया की बात मान लेते हैं। और बाबा जो कह रहा है कि हियर नो इविल, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, नहीं सुनते। बाप एक ही आज्ञा दे रहा है, माम एकम याद करो। और फिर भी बच्चे नाफरमानदार बन जाते हैं, हमको फलाने की याद आई, हमको फलाने की याद आई। अरे याद आएगी तो तुम जरूर उस याद में गिर जाएंगे, माया तुम्हें गिरा देगी। तुम्हें इन बातों से तो नफरत होनी चाहिए। छीछी दुनिया है, इस दुनिया में किसी देह की, किसी दुनियादारी की याद ना आवे। हमारे लिए तो नई दुनिया स्थापन हो रही है, स्वर्ग बन रहा है, हम वहाँ जाएंगे, हमें बाबा की याद के अलावा कुछ याद आना ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप का सृष्टि चक्र का परिचय जो मिल गया है, तो तुम्हें अब पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अपने अंदर बार बार देखो। नारद का मिसाल है ना, तो बाबा भी कहता है तुम बंदर जैसे बन गए हो और अपने ऊपर से सोचते हो कि मैं तो नारायण बन गया हूँ। अभी तुम्हारे चाल चलन सब बंदर जैसे। तुम सोचते मैंने नारायण से कह दिया था तो जरूर उन्होंने मुझे अपना नारायणी स्वरूप दे दिया होगा, मैं तो हो गया नारायण, क्योंकि मैं तो रोज बाबा को याद कर। अरे याद से पाप भस्म होंगे, ऊपरी याद से नहीं, दिखावा की याद से नहीं। वो फिर याद कर रहा था क्या? वो तो ब्याह कर रहा था। याद कर रहा था क्या? नहीं। वरमाला मेरे को डलनी चाहिए, वरमाला मेरे को ही डलनी चाहिए। उचक उचक के खड़ा हो के, ए वरमाला मेरे को ही डलनी चाहिए। इधर तुम्हारी बिटिया देख ही नहीं रही है, इधर तुम्हारी बिटिया देख ही नहीं रही है। यही हालत हमारी। माया चाहती भी नहीं है, लेकिन तब भी हम नारद बन जाते हैं। तुम्हें तो हर हाल में, कोई भी हालत हो, याद बाबा की आनी चाहिए। शिव बाबा को हर हाल में याद करो। कह नहीं सकते हम सो रहे थे, जग रहे थे, खा रहे थे, पहन रहे थे, चल रहे थे, ये थे वो थे, बहाना नहीं चलेगा। हर हाल में बाबा को याद करना है, किसी और से प्रेम रखना ही नहीं है।
अंत में शिव बाबा की याद आवे तब प्राण तन से निकलें। बाबा के पास जा रहे हैं, शिव बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्र को घुमाओ। यह भी किसी को पता नहीं है कि सुदर्शन चक्र भले ही कृष्ण को, नारायण को, दुर्गा को, सबको दिखाया जाता है कि सुदर्शन में थे वो, इसलिए शक्तिशाली। तुम्हें दुर्गा बनना है, नारायण बनना है तो सुदर्शन में ही रहो, परदर्शन में मत जाओ। बार बार देखो कि मैं बाबा को याद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तुम ब्राह्मणों को ये ज्ञान बाबा ने दिया है, सुदर्शन चक्रधारी बाबा ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे पास दिया है बाबा ने, देवताओं के पास नहीं है। तुम देवता बन जाएंगे, तुम्हें वहाँ तो सुदर्शन है ही सबके पास, वहाँ परदर्शन है ही नहीं। ब्राह्मणों का सुदर्शन चक्र है और वह बाप तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। मैं तो बिंदु रूप हूँ, तो वह क्या भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। परमात्मा सुदर्शन की जरूरत नहीं है उसे, वो तो है ही बिंदु रूप। तुम ही बार बार देह का दर्शन करने लगते हो, वह आत्मा का दर्शन भूल जाते हो। पर दर्शन है वो, देह का दर्शन, देह के गुण अवगुण देखना। गुण बचे नहीं किसी में, अवगुण ही दिखते हैं। ब्राह्मणों को कौन बनाए? नहीं तो अगर बाप ये न करे, सुदर्शन चक्र बाप तुम्हें न दे तो किसे देगा? सारी रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें ही तो दे रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा ही तो बनेगी, तुम भी आत्मा ही तो हो, मैं भी आत्मा ही तो हूँ। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। कहते हैं कि भगवान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति है, वही हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। बच्चे, जरूर मनुष्य तन में जाकर के सुनाऊंगा, रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूं, तुम ध्यान से इस ज्ञान को सुनो। इस रचता का किसी को पता तक नहीं है कि रचता और रचना का ज्ञान कहाँ से मिले। अभी तुम समझो, शिव बाबा ही सुदर्शन चक्र देता है, वही सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान का वही सागर है। वह जानते हैं हम कैसे 84 के चक्र में आवें, खुद को पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले तो हर आत्मा को शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। तुम सब सुदर्शन चक्रधारी बनो। शिव बाबा ही हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता है, कहता है खुद को देखो, बार बार देखो, स्व का दर्शन बार बार करो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं बाबा की अति प्रिय आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। बार बार देखो। बाबा की याद ही है जो पतित से पावन बनाती है। पावन बनाता कौन है? पतित पावन बाप ही है। वही सुदर्शन देता है, वही पतित से पावन बनाता है, वही रचता भी वही है। बच्चों के जीवन को बाबा ही जानता है। शिव बाबा स्थापना कराता है ब्रह्मा के द्वारा। करण करावन हार भी शिव बाबा ही है। और तुमसे कह रहा है तुम सीखो और अनेकों को सिखाओ ये युक्ति कि कोई भी देह और दुनिया को याद न करे, सिर्फ आत्मा की स्मृति में रहे और बाबा को याद करे। कोई भी बाबा पढ़ा रहा है, तुम भी औरों को यही बात पढ़ाओ। शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, तभी तो सुना रहा हूँ। 84 जन्म कैसे लेते हो, 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में हमेशा रखो। ये बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा अवश्य बन जाओगे। यही तो ज्ञान है। बाकी यह भी अवश्य याद रखना है कि पाप तो योग से ही कटेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सारे दिन का पोता मेल रोज निकालो, वही खाता देखो कि मैंने आज याद किया कि नहीं किया, याद किया कि नहीं किया।
सुदर्शन चक्र चलाया कि नहीं चलाया? अगर याद ही नहीं करोगे तो भल पोता मेल भी क्या निकालोगे? याद ही नहीं किया तो क्या ही वही खाता देखोगे, क्योंकि उसमें सब घाटा ही घाटा है। सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहेगा ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, कितने शास्त्र आदि पढ़ लो, कितना भी पुण्य के ऊपर ही कर्म कर लो, लेकिन याद कितना समय किया ये तो चेक ही नहीं करते। हमने जिसको ये खिला दिया, ये पिला दिया, ये यहाँ पे ये फलाना दान दक्षिणा कर दिया, तुम किसको कर रहे हैं? देह की याद वालों को देह की याद ही दिला रहे हो, तो उससे कौन सा ही पुण्य हो गया? कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुण्य के काम करने की क्रियाएं कर लो, क्रियाओं से नहीं होगा पुण्य। पुण्य सिर्फ पाप उसी से करते हैं, बाबा की याद से। कितना खुशी में आकर बाबा को परिचय दिया और कितना समय तुमने मुझे याद किया, बस तुम्हारा तो एक ही काम है जो करो। बाप द्वारा जो पॉइंट मिल रही है, घड़ी घड़ी इसका मंथन करो और जो ज्ञान मिल रहा है उसे बुद्धि से याद रखो। रोज मुरली अवश्य पढ़ो या सुनो, रोज। अगर एक दिन भी नहीं सुनोगे तो कितना इकट्ठा हो जाएगा कचरा, ये तुम समझ भी नहीं सकते। फिर मन ही नहीं लगेगा, तुम्हारा बोझिल हो जाओगे, परत काटनी पड़ेंगी, दब गए, इतना कचरा ऊपर आ जाएगा। मुरली में जो पॉइंट आती हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। बाबा याद दिलाता है कि इससे मुरली से ही तो दिलाता है। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले ज़्यादा याद कर लेते हैं। तुमसे तो अच्छे हैं जो दूर रहता है, तो ज़्यादा याद, अरे बाबा के पास होते तो ये सुन लेते, आश्रम चले जाते, ये कर लेते, तो वो याद तो कर रहा है। फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, किसी का मुरली नहीं आती तो वो ज़्यादा मुरली याद करता है। फिर और बाबा की याद, हमारी यार मुरली ना आ रही तो कम से कम नहीं याद कर लें, कहा पता आज का ही निकला होगा। लेकिन जहाँ सब कुछ हो रहा है वहाँ अलवेले, कछु नहीं, सुन लई कछु नहीं था। वही एक याद करो क्या होता है, हमसे नहीं हो रहा, अलवेले हो जाते। ऐसे बहुत बंगेलियाँ हैं जिनको बंधन है, उनसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, वो उन्होंने बाबा को कभी देखा तक नहीं है, फिर भी वो बहुत याद करती हैं और उन्हें नशा चढ़ा रहता है। ऐसे को फिर बाप जाकर के साक्षात्कार कराता है, उनके घर जाना पड़ता है बाबा को उल्टा। अच्छा जहाँ वो भी फंसी है कोई, चलो उसको निकाल के लाएंगे, उसके घर मक्खन खाएंगे, आज उसको चिढ़ाएंगे, उसके बंधन काटेंगे, क्योंकि उन्हें घर बैठे साक्षात्कार भी होगा और अनायास सुनते सुनते पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ भगवान आ गया है, और उसकी बात मान लेंगे और बाबा को याद करेंगे अनायास, बगैर प्रयास। ऐसे भी है। तो बाबा कहता है खुद की अंदर जांच रखो कि हम याद करते हैं कि नहीं। ऊंच पद पाएंगे तभी जब याद करेंगे। हमारी कैसी चाल चलन है, कोई खान पान की लालच तो नहीं बची है अभी भी। ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, यहाँ चले जाएं, होटल में चले जाएं, कहीं फलाने जगह फलानी चीज़ खा लें, क्या पता क्या किसको पची है, किसके अंदर कौन कमजोरी है, कौन लालच है, कौन ऐसी आदत रह गई है। मूल बात है जो तुम्हारी याद है वो अव्यभिचारी होनी चाहिए, अव्यभिचारी। अगर खान पीन की कोई चीज़ याद आ गई तो व्यभिचार हो गया। दिल से पूछो कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ या करता हूँ, कितना समय औरों को याद करता रहता हूँ। ज्ञान की धारणा करनी है तो पाप भी कटवाने हैं ना। कोई
ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि बात मत पूछो। बाबा बताना नहीं चाहता है कि क्या क्या कर रहे हो। बात ही मत पूछो उनकी। भगवान कहता है कि तुम ये करो, परंतु कह देते हैं हम क्या करें, माया के वश हैं, परवश हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। अच्छा, माया के वश ही रहो, ठीक है। फिर तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर चलना है। देख लो इस हालत में हम कहाँ तक पास हो सकते हैं, क्या पद पाएंगे। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 21 जन्म का घाटा ही पड़ जाएगा, वो 21 जन्म जन्मेंगे ही नहीं, घाटा पड़ जाएगा, द्वापर में जाके सीधे जन्म। सतयुग त्रेता में जन्म ही नहीं मिलेगा, घाटा है ये, इतना पाप हो गया। जब कर्मातीत अवस्था होगी फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा, ये याद रख लेना। इसीलिए कह रहा हूँ आत्माभिमानी बनो, अर्थात कर्मातीत अवस्था में चलो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है अब तुम्हें जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो जाए। कि तुम यज्ञ में हो, तुमने बैज लगा रखे हैं, तुमने मुरली सुनते सुनाते हैं और कर्म ऐसा कर बैठे कि जो भगवान के, अरे ये भगवान के बच्चे ये क्या कर रहे हैं। बाप के द्वारा तुम्हें राइटियस बुद्धि मिली है, राइटियस, और उस बुद्धि से अच्छे काम करो। मिली है तुम्हें बुद्धि, सबसे अच्छा काम तो है न खुद को न किसी को दुख दो, किसी को भी दुख नहीं देना, ये सबसे अच्छा काम है। पहला काम तो यही करो, न दुख दो न दुख लो, किसी को भी, न खुद को न दूसरे। खुद को ही दुख दे रहे हैं, कोस रहे हैं, हाय हम पे भाग गया, ऐसा हमारा कर्म ऐसे, हाय मर गया, हमें कुछ नहीं। मैं तो बाबा का बच्चा, सब है, बाप मिला तो सब मिल गया, क्या ही चाहिए। माया तो कोशिश करेगी, तुम्हें वैभव दिखाएगी, कुछ दिखाएगी, कोशिश करेगी। दूसरा पॉइंट है, एक दूसरे से उल्टे सुलटे समाचार भी नहीं पूछना चाहिए। ये हिदायत है बाबा की। अपन पूछने कहो कैसो भाव, कहो कहाँ गए, तो वो कोई ना कोई लिपि पुती बात तुम्हारे सामने फेंक देगा और तुम गंदे हो जाएंगे। पूछते ना, आदत पड़ी हुई है अनेक जन्मों से। और बाबा सख्त आदेश दे रहे, कोई को भी समाचार नहीं पूछना है उल्टा सीधा। कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए मुरली में, वो व्याल पोत के रख देगा तुम्हें। आपस में भी तुम अगर बातें करनी है तो मात्र ज्ञान की करो, झूठ की, शैतानी की, किसी के घर फोड़ने की बातें, यह सब छोड़ दो। मुख से तो ज्ञान ही निकालो। बुरी बातें, ईवल बातें न सुनो न सुनाओ। ये सख्त हिदायत है बाबा की। आज के लिए वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को विकार रूपी दुश्मन को क्या करो, परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। इन विकारों को परिवर्तन करो। काम इच्छा है, इच्छा को क्या बदल दो, ईश्वरी याद की इच्छा करो, बस बाबा मिल जाए तो काम बदल गया। याद में, ईश्वरी याद में। क्रोध को शक्ति में बदल लो, मोह को प्रेम में बदल लो,
ऐसे हर एक को बदलो, सभी विकारों परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर कर देता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को हर हालत में परिवर्तित करो और उसे सहयोगी स्वरूप बना लो, जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहें। काम विकार को शुभ कामना में, क्रोध को रूहानी खुमारी में, लोभ को अनासक्त वृत्ति में, किसी से आसक्ति न रहे, लोभ अनासक्त वृत्ति में, और मोह को प्रेम में तथा देह अभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दो। ये पांचों को बाबा ने आज स्पष्ट बताया। काम को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, और लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को प्रेम के रूप में, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन करो, तो माया जीत, तुम ही जगत जीत बन जाएंगे। वह परिवर्तन हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों चीज़ें बदल करके तुम्हारे लिए वो सहयोगी हो जाएंगे। वह माया जीते जगत जी, माया खत्म हो गई, वही माया ही तुम्हारे गुण बन जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ही तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे, ईश्वरीय गुण बन जाएंगे, आसुरी गुण खत्म हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा इनका। और कुछ नहीं। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वो कुछ भी खत्म नहीं होगा। आप सोच रहे हो, बस परिवर्तन हो जाएगा वो। तो उस परिवर्तन को ही तुम देवता कहेंगे अपने आप को। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही की अलाएं हैं जो वैल्यू को कम कर देती हैं, इसीलिए मेरेपन को हर हालत में समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।